हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने जो रूल्स हैं रे डायग्राम के कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के अच्छे से पढ़ लिया है। इस क्लास में हम क्या करेंगे कि जो फॉर्मेशन है इमेज का कॉन्केव मिरर में वो कैसे हो रहा है ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसे हमें देखना है। रूल्स पढ़ने की वजह से ही बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे जो साइज है ऑब्जेक्ट और इमेज की, वो से हम लार्ज या स्मॉल नहीं बोल सकते हैं। अगर वो फॉर्म होगी तो लार्ज की जगह पे हम यहाँ बोलेंगे कि हाईली एनलार्ज्ड है या एनलार्ज है, और अगर स्मॉल होगा तो डिमिनिस्ड वर्ड यूज करेंगे, या फिर हाईली डिमिनिस्ड या फिर पॉइंट आउट वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये चीज़ें फॉर्म होती हैं तो उसके लिए है। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इन्फिनिटी पे है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो यहाँ हम देखते हैं स्केल और मार्कर की हेल्प से कि जो रे ऑफ लाइट है उस ऑब्जेक्ट की वो पैरेलली आ रही है, पैरेलली इंसिडेंट हो रही है कॉन्केव मिरर से। और जब कभी कोई रे पैरेलल आती है तो हमने रूल में पढ़ा था कि वो फोकस से पास करती हुई जाती है, फोकस से पास करती हुई जाती है। अब यहाँ पे तो हमें कोई इमेज मिलेगी नहीं, तो यहाँ हम एक और रे ऑफ लाइट बना लेते हैं जो इन्फिनिटी पे ही है ऑब्जेक्ट। ऐसे बहुत सारे रे ऑफ लाइट आप बना सकते हैं। और हमें पता है कि जब कोई लाइन पैरेलल आती है तो वो किससे पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल आई, रिफ्लेक्टेड जो है वो निकल गई फोकस से। सेम ऐसी यहाँ भी और ये इधर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है लेकिन इमेज किधर है, यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं कि ये फोकस पे बन रही है, और जब फोकस पे बन रही है तो यहाँ देखते हैं डायरेक्टली यहाँ पॉइंट हो रहा है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स जो लाइन है यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बहुत ही पॉइंट साइज हो रही है, हाईली डिमिनिस्ड है। तो पहले पोजिशन देख लेते हैं इमेज की कैसी है। जो पोजीशन होगी वो किस पे होगी, एट फोकस, फोकस पे है यहाँ पे। और साइज कैसा है यहाँ पे इसका, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, या फिर इसे हम पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। और नेचर कैसा है, अगर हम नेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर नेचर के लिए कुछ वर्ड याद रख लीजिए। जब कोई भी यहाँ पर कोई इमेज अगर रियल फॉर्म हो रही है तो वो इन्वर्टेड भी होगी, और वर्चुअल है तो वो इरेक्ट भी होगी। लेकिन रियल का मतलब ये है कि जो इमेज है वो हमारी सीधा सीधा सामने इमेज के मिरर के बन रही है तो रियल होगी, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनेगा। लेकिन अगर वो वर्चुअल है तो मिरर के पीछे कहीं इमेज फॉर्म हो रही है, और इरेक्ट है यानी सीधा है वो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिरर के पहले है, इसका मतलब कि जो इमेज है वो क्या है, रियल है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल पॉइंट साइज है, तो इसे हम इन्वर्टेड लिख सकते हैं, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन फोकस पे है, साइज जो है हाईली डिमिनिस्ड है, एंड नेचर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अब सेकंड केस देखते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हम देख सकते हैं बियॉन्ड सी, सी के पीछे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, यहाँ देखते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। अब यहाँ से हमें दो ही रूल्स की जरूरत पड़ेगी इसे बताने के लिए। सबसे पहली चीज कि जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलली आएगी। तो हम सभी को पता है कि जो ये तो इंसिडेंट रे हो गई, कि इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये कहाँ जाएगी, फोकस से पास करती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फोकस से ये तो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर हमें इमेज अभी मिलेगा नहीं। तो दूसरी रे ऑफ लाइट हम देखते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई दिखाई देगी। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगी कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आगे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और वो किधर चली जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली चली जा रही है।
तो यहाँ कहीं पे यहाँ क्रॉस देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की जो लाइन आ रही है वो कहाँ पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीचों बीच में यहाँ हम देख लेते हैं जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है, नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है और ये सामने भी है तो वो रियल भी है। तो जो इमेज का नेचर है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम एज इट इज जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो साइज क्या होगा, यहाँ पे बियॉन्ड इसमें देखा था हमने, यहाँ पे नीचे बन रहा है और लार्ज बन रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइज जो है वो क्या है, एनलार्ज है, साइज जो है वो एनलार्ज है। नेक्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा और यहाँ से हमें डायग्राम बनाना है, रे ऑफ डायग्राम, कि इसका इमेज कहाँ होगा। तो सबसे पहले इसके टिप से एक रे ऑफ लाइट आती है और वो मिरर पे लगने के बाद, क्योंकि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हम समझ सकते हैं इसे, क्योंकि रूल्स में हमने पढ़ा है कि वो फोकस से निकलती हुई दिखाई देती है, हमें फोकस से पास करती हुई दिखाई देती है। एंड सेकेंड हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है, फोकस से सीधा वो मिरर की तरफ आएगी और जब कभी भी इसे हम बनाएंगे एक रिफ्लेक्शन होगा इसका, यहाँ से लाइट आ रही थी, इस साइड में क्रॉस कर गई, यहाँ से इंसिडेंट रे हुआ सेकेंड एंड देन यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया आगे की तरफ। जब रिफ्लेक्शन हो गया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड रेज का, और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट है अपवर्ड साइड, डाउनवर्ड साइड हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो हम इसे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इमेज फॉर्म हुआ है हमारा वो नीचे की तरफ फॉर्म हुआ है और मिरर के सामने। इसका मतलब जो नेचर है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन इमेज की कैसी होगी, एट सी, सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पर ही फॉर्म होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और साइज कैसा है, सेम एज इट इज, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज का ही इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये तीन रे ऑफ डायग्राम हमने देख लिया है। अभी तो जो नेक्स्ट रे ऑफ डायग्राम है हम अपना देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलली आ रही है, पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो फोकस से पास करती हुई हमें दिखाई देगी। जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद हम देख सकते हैं कि वो फोकस से रिफ्लेक्ट होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्या होगा कि एक जो रे ऑफ लाइट है हम यहाँ देख सकते हैं कि वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती हुई दिखाई देगी, दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई हमें दिखाई देगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो फोकस है यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गई और वापस इसी पाथ पर रिटर्न हो गई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था, यहाँ पर जब इमेज फॉर्म हो रहा है इनका, तो हम देख सकते हैं कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो लाइन आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद वो बहुत ज्यादा पास होती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये पास होती हुई दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं जाकर के ये मिलेगी यहाँ थोड़ी दूर के बाद ही। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है इसका जो नेचर है वो यहाँ पर कैसा है, क्योंकि ये मिरर के सामने है तो रियल होगा और उल्टा है तो इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ हम देख सकते हैं अगर हम साइज की बात करें तो साइज क्या है, थोड़ी बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो साइज जो है वो एनलार्ज होगा, एनलार्ज। और अगर पोजीशन की बात करें तो इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बनेगा, इस केस में बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। अगर हम यहाँ बात करें फिफ्थ की, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एट फोकस, फोकस पर ही है,
यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, फोकस पर है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं इसे। तो यहां से एक रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलली आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आती है तो हमें पता है वो फोकस से ही पास करती है। तो ये क्या होगी, फोकस से पास करती हुई आगे निकल जाएगी। सेम एज इट इज, अब हमें सेकेंड रे ऑफ लाइट हम क्या करते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। हमें पता है कि नेक्स्ट जो रे ऑफ लाइट आएगी वो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई दिखाई देगी। अगर आगे इस लाइन को ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं इन दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, अगर इसे ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से इंसिडेंट हुई पैरेलल और फोकस से पास करती हुई जा रही है। सेम एज इट इज, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से आई और वापस इधर से रिफ्लेक्ट हो गई। और अगर हम यहाँ पे बात करें इमेज की, तो जो इमेज है यहाँ हम देख सकते हैं पैरेलली आ रही है। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी उसका जो नेचर होगा वो इमेज जो मिरर के सामने ही होगा और उल्टा भी होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड। सेम अगर हम साइज की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी बड़ी होगी, तो हाईली एनलार्ज्ड। एंड देन अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन जो है वो बियॉन्ड सी है और कहीं इंफिनिटी पे जाके मिलेगी, इंफिनिटी। एनलार्ज की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अभी यहाँ क्लियर हो गया है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो जो ऑब्जेक्ट है इस डायग्राम में वो फोकस और पोल के बीच में है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल है हमारा उसके पास जाता जा रहा है और जो इमेज है वो दूर जाता जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं इसे क्लियरली। तो यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में, तो यहाँ से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी इंसिडेंट, और यहाँ से क्योंकि अगर जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है वो कहाँ से होती हुई जाती हुई दिखाई देती है, फोकस से। हम सभी को पता है फोकस से ये पास हो जाएगी। यहाँ हम देखेंगे फोकस से पास हो रही है। सेम सेकेंड रे ऑफ लाइट जो होगी हमारी, वो हम देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखाई देगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये कहीं भी, क्योंकि इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है रिफ्रैक्टेड रे का, देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रेज जो हैं वो क्या है, उनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है पीछे के साइड में, तो इस साइड तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब मिरर के पीछे कहीं ना कहीं इनका इमेज फॉर्म हो रहा है। देखते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को, इन दोनों लाइंस को अगर हम एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कहीं इमेज फॉर्म हो रहा है मिरर के पीछे। बियॉन्ड द मिरर यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ हम इसे देख सकते हैं क्लियरली। तो जो नेचर होगा, अभी मैंने बताया कि जब मिरर के पीछे होता है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इस केस में ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। और जो पोजीशन है वो क्या है, बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे होगा। देख सकते हैं क्लियर। अगर हम बात करें साइज की तो वो क्या है, एनलार्ज है, बड़ी है, ये एनलार्ज है साइज में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एनलार्ज है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारे 6 रे ऑफ डायग्राम थे कॉन्केव मिरर के, और ये क्लास यहाँ पे खत्म होती है। आई होप कि सारा आपको रे डायग्राम जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी तक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।